प्यारे बच्चों, क्लास 12 भूगोल एस1 और अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। विभिन्न जिलों में मॉक टेस्ट लिया गया था। उसी प्रश्नों को आप लोगों को बता रहा हूं जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली जनगणना कब की गई थी? 1872 ईस्वी में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 121.02 करोड़। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? बिहार। भारत का विशालतम भाषाई समूह निम्न में कौन है? भारतीय आर्य। 2011 के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है? 382। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कब हुई? 2015 ईस्वी में। भारत की कुल कार्यशील श्रमजीवी जनसंख्या कितना प्रतिशत भाग प्राथमिक मतलब कृषि सेक्टर में संलग्न है? तो 54.6%। निम्न में कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? भोपाल। किसी झील के किनारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? वृत्ताकार। मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है? 50 लाख से अधिक। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी आबादी गांव में निवास करती है? 68.2%। निम्न में कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? सीमांत भूमि। शुष्क कृषि में निम्न में कौन सी फसल बोई जाती है? गन्ना। भूमिंग कृषि कहाँ की जाती है? असम में। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। रबी फसल ऋतु की समय अवधि क्या है? तो अक्टूबर से मार्च। जल किस प्रकार का संसाधन है? चक्रीय। नीरू मीरू जल और आप परियोजना भारत के किस राज्य में चलाया जा रहा है? आंध्र प्रदेश। धरातलीय और भौम जल का सर्वाधिक उपयोग किसमें होता है? कृषि में। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? यमुना। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी। धरातलीय जल के निम्न में कौन से प्रमुख स्रोत हैं? इनमें सभी। निम्न में कौन अधात्विक खनिज है? चूना पत्थर। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में है? गुजरात। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तारापुर। मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? उड़ीसा। बॉक्साइट से कौन धातु प्राप्त होता है? एल्युमिनियम। निम्न में कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? सौर ऊर्जा। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1951 से 56 और योजना का शुरुआत जो हुआ था 1950 से हुआ था। 50 में योजना आयोग का स्थापना किया गया था और 1951 से ये काम करना शुरू किया। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो जनवरी 2015। द पॉपुलेशन बम के लेखक कौन है? तो एहरलिच। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में लागू की गई? 5वीं पंचवर्षीय योजना। भारत में विश्व की सर्वोत्तम सड़क कहाँ है? लेह मनाली। सीमा सड़क संगठन कब बनाया गया? 1960 ईस्वी। पूर्वी पश्चिमी गलियारा सड़क परियोजना जोड़ती है? तो सिलचर पोरबंदर को। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना सड़क की लंबाई कितनी है? तो 5846 किलोमीटर। भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चली? 1853। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? 1911 ईस्वी। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। भारत में टेलीविजन में टीवी का प्रसारण कब आरंभ हुआ? 1959 ईस्वी। भारत के आयात व्यापार में सर्वाधिक हिस्सेदारी किसकी है? पेट्रोलियम। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? उड़ीसा। निम्न में कौन एक स्थलबंध पोताश्रय है? तो विशाखापट्टनम। निम्न में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? यमुना। निम्न में कौन अम्ल वर्षा का एक प्रमुख कारण है? वायु प्रदूषण। औद्योगिकरण में से कौन सा प्रदूषण होता है? तो जल वायु भूमि तीनों होता है। इनमें सभी। ध्वनि माप की इकाई क्या है? डेसिबल। मृदा अपरदन का प्रमुख कारण है वन विनाश, पशुचारण, खनन तीनों है। इनमें सभी।
एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेडरिक रेटजेल। मानव पृथ्वी तल की उपज है, यह कथन किसकी है? कुमार एलन शेमपूल। जियोग्राफिया नामक ग्रंथ लिखकर भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इरेस्टोस्थनीज। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेडरिक रेटजेल। संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? लुसियन फेब्रे। निम्न में कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? प्राचीन महाकाव्य। नव निश्चयवाद विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? ग्रिफिथ टेलर। निम्न में कौन भूगोलवेत्ता संभववाद से संबंधित नहीं है? ब्लास। निम्न में कौन एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? ध्रुवीय प्रदेश। किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? जावा। निम्न में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक कौन है? कृषि। निम्न में किस देश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? लैटविया। मानव विकास की अवधारणा किसने दिया है? तो महबूब उल हक। मानव विकास सूचकांक का मापक निम्न में क्या है? तो शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधनों तक पहुंच तीनों है। इनमें सभी किस महादेश की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? अफ्रीका। निम्न में जनसंख्या परिवर्तन के मुख्य घटक कौन नहीं है? आवास। निम्न में से प्राथमिक क्रियाएं कौन है? तो मत्स्य पालन। निम्न में रोपण बागानी फसलों कौन है? फसल। तो चाय। क्यूबा की रानी किसे कहा जाता है? गन्ना को। फूलों की कृषि क्या कहलाती है? पुष्पोत्पादन। रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है? रोपण कृषि। निम्न में से कौन एकल कृषि नहीं है? डेयरी कृषि। बुशमैन कहाँ के निवासी हैं? कालाहारी। पेरी मैदान कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका। भूमध्य सागरीय कृषि में उगाए जाने वाले प्रमुख फसल है अंगूर, जैतून, अंजीर सभी है उपरोक्त सभी। निम्न में द्वितीय क्रियाकलाप कौन है? तो औजार बनाना। जर्मनी स्थित रूर क्षेत्र किस खनिज के लिए विख्यात है? कोयला। निम्न में उपभोक्ता उद्योग कौन है? पेट्रोलियम। निम्न में कौन पशु आधारित उद्योग है? चमड़ा उद्योग। निम्न में कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो व्यापार। निम्न में कौन द्वितीय क्रियाकलाप है? मछली पकड़ना। लाल कॉलर कर्मियों का संबंध निम्न में से किस क्रियाकलाप से है? प्राथमिक क्रियाकलाप। स्वेज नहर जोड़ती है तो भूमध्य सागर को लाल सागर से। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस देश में है? यूएसए। मानक रेल लाइन की चौड़ाई कितनी है? 1.44 मीटर। विश्व का सघनतम रेल तंत्र किस महादेश में पाया जाता है? यूरोप। ओरिएंट एक्सप्रेस रेलमार्ग किस महादेश में है? यूरोप। विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री व्यापारिक मार्ग है उत्तरी अटलांटिक मार्ग। स्वेज नहर किस देश में स्थित है? मिस्र। बिग इंच पाइपलाइन द्वारा क्या ढोया जाता है? पेट्रोलियम। चैनल टनल जोड़ता है तो पेरिस लंदन को। व्यापार किस क्रियाकलाप में आता है? तृतीयक। विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? 1995। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। ओपेक क्या है? तो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जकार्ता। स्वेज नहर का निर्माण कब पूरा हुआ? 1869। तो बच्चों ये थे भूगोल के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। परीक्षा अच्छा से लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।